हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में आज का टॉपिक है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, आप पहले फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे, कैसे कैसे मतलब एंशिएंट से मिडाइवल आया। क्लास 6 में आप एंशिएंट पढ़े थे, क्लास 7 में मिडाइवल पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में मिडाइवल में क्या क्या चेंजेस नोटिस हुआ उसको एक समराइज वे में पढ़े थे। फिर चैप्टर नंबर 2 में आप क्या पढ़े? दिल्ली सल्तनत चैप्टर नंबर 3 में पढ़े। चैप्टर नंबर 4 में मुगल्स पढ़े। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़े? अर्ली चोला एम्पायर और पांड्या एम्पायर का अर्ली मिडाइवल, उसको अर्ली मिडाइवल बोलते हैं। तो ये सब टॉपिक तो आप रूलर्स के बारे में पढ़ लिए, लेकिन रूलर्स लोग क्या क्या फाइट किए, क्या क्या अचीव किए, ये पढ़ लिए। लेकिन बिल्डिंग्स क्या क्या बनाए और क्यों बनाए और उसमें क्या क्या उसका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था, ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। तो रूलर्स और बिल्डिंग्स का यही आपका थीम है चैप्टर का। अभी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यही है कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, इसको इसलिए हम लोग प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये आपको दिख रहा है रामेश्वरम टेम्पल जो राजा बनवाए थे चोला एम्पायर में थे ना। उसके बाद देखिए ये रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट कौन बनवाया था? तो वो बनवाया है कुतुब मीनार। जैसे हुमायूं का टॉम है। टॉम क्या होता है? किसी का मकबरा होता है ना। हुमायूं का टॉम है दिल्ली में। फिर इंदिरा गांधी का भी बना हुआ है दिल्ली में, उनके मतलब मृत्यु स्थल का। तो उसी तरह से ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो कुतुब मीनार का बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कुतुब मीनार जो है 5 स्टोरी बिल्डिंग है। सबसे जो उसका जो बेस जो बनाया गया है, ठीक है, उसमें इंस्क्रिप्शंस भी दिया हुआ है। इसके बालकनी में इंस्क्रिप्शंस भी है। देखिए कितना मतलब इतना कर्व में भी ये लोग इंस्क्रिप्शंस बनाए हैं एकदम यूनिफॉर्म वे में। और इतने हाइट पर उस समय कुछ भी होता नहीं था। अब जब बहुत सारा क्रेन आ गया, ये आ गया। अब उस समय उतना इक्विपमेंट नहीं था, उसके बावजूद भी इतना क्वालिटी बनाया गया है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका फाउंडेशन और फर्स्ट फ्लोर बनाया है। उसके ऊपर का जो फ्लोर है वो इल्तुतमिश बनाया है। ठीक है, थर्ड फ्लोर से ऊपर वाले जो है वो नहीं, वो तो रिपेयर किए थे। फिरोज शाह तुगलक बनाए हैं सेकंड स्टोरी से ऊपर। और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है मतलब अर्थक्वेक वगैरह आया, बिजली आया, मतलब कुछ नुकसान हुआ। वो सब का जो रिपेयर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह किए हैं, इब्राहिम लोदी भी किए हैं। इवन की जो सिकंदर जो है क्या नाम है, सॉरी, शेर शाह सूरी जो हुमायूं को हरा करके 1540 से 1556-55 तक जो थे ना बीच में, उस पीरियड में भी वो इसमें कुछ न कुछ आर्टिस्टिक काम करवाए थे, है ना, एडिशन करे थे कुछ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार जो है नाम किनके ऊपर दिया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक तो बनवाए हैं उनको। इनके नाम का नहीं, एक सूफी सैंत थे, सूफी सैंत कुतुबुद्दीन काकी, ठीक है, उनके नाम पर जो है कुतुब मीनार को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 8th और 18th सेंचुरी के बीच में जो किंग्स और उनके ऑफिसर्स हैं, 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाए थे, एक प्राइवेट बिल्डिंग्स और एक पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, पब्लिक एक्टिविटी के लिए। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स में क्या क्या बनाते थे वो लोग? बड़ा बड़ा फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस, टॉम्स, सेफ, ये जैसे आदमी को जो मर जाते हैं उनके मेमोरी के लिए मकबरा बनता है ना, उनको रखने के लिए भी एक सेफ टाइप रखा है। प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेज ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। एक प्रोटेक्टेड और ग्रैंडियोस प्लेसेज ऑफ रेस्ट बोले तो वीआईपी रेस्ट हाउस टाइप, मतलब स्टे करने के लिए बोला नहीं, मतलब जो लोग मतलब क्या बोलते हैं बड़े बड़े किसी के याद में, है ना, रेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो है पब्लिक के लिए क्या बनेगा? टेम्पल्स, मॉस्क, वाटर टैंक्स, वेल्स, कारावन सीरियास, ये और बाजार। ये क्या होता है? कारावन सीरियास टेम्पोररी स्टे के लिए जो बनता है ना स्ट्रक्चर, लोगों को मास स्टे के लिए टेम्पोररी जो कपड़े उपड़े का चाहे वो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है,
बाजार लगाने के लिए जो बाजार होता है वो अलग है, लेकिन टेम्पोररी स्टे के लिए, मास गैदरिंग के लिए होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है दूसरों के द्वारा, माने मर्चेंट्स लोगों के द्वारा भी होता था। वो लोग टेम्पल, मॉस्क और वेल्स बनाते थे। क्यों बनाते थे? टूरिस्ट पॉइंट ऑफ गैदरिंग बढ़ाने के लिए। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, बहुत बड़े बड़े बंगला बनता था, हवेली, है ना। मर्चेंट्स लोग जो है 18वीं सेंचुरी से ही सर्वाइव कर रहे थे, बड़े बड़े बंगला हवेली से ही, ठीक है। तो ये सब बनाया जाता था। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन क्या था, टेम्पल्स, मॉस्क और टैंक्स कहाँ कहाँ बना, बिल्डिंग्स उसका, टेम्पल कंस्ट्रक्शन अर्ली 11वीं सेंचुरी में कैसे था, और टेम्पल्स क्यों टारगेट किया जाता था, कुछ गार्डन्स, टॉम्स और फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजन और एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, चर्चेज जो बहुत आसमान को छू गया उसके बारे में पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। तो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे मोन्यूमेंट्स है, मोन्यूमेंट्स जो है कोई भी चीज बनाया जाता है तो ये टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है उस पर इंसाइट प्रोवाइड करता है ना। कोई भी मोन्यूमेंट्स ऐसे ही मोन्यूमेंट्स थोड़ी बना है, लेकिन इंसाइट दिया है कैसे। तो जो भी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज हुआ है उस वर्क के, स्पेशली आर्च जो बनता है, आर्चेज में, उसकी वजह से वो इंसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक चीज होता है ट्रेविएट और कॉर्बेट, और एक होता है आर्कुएट। तो ट्रेविएट और कॉर्बेट में क्या होता है, जो भी रूफ्स है, डोर्स है, विंडोज है, वो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर प्लेस करते हैं, है ना। दो वर्टिकल कॉलम के जैसा, हाँ, दो वर्टिकल कॉलम है और इसके हॉरिजॉन्टल बीम्स के जैसा ऐसा प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और आर्कुएट में कैसा करेंगे, इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हाँ, मतलब इंटरलॉकिंग जैसा करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं, आर्चेस टाइप करेंगे, है ना। वो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है इंटरलॉकिंग पकड़ने के लिए। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में दो टेक्नोलॉजी यूज होता है, स्टाइल थोड़ा डेवलपमेंट किया जाता है, जो 12वीं सेंचुरी से ज्यादा नोटिसेबल हुआ, पहले नहीं था, है ना। ये जो है, ये स्टाइल जो है 8 और 18वीं सेंचुरी के बीच में था, ट्रेविएट स्टाइल और आर्कुएट स्टाइल। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यही है आपका। अच्छा, आर्कुएट स्टाइल में जो सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट है, जो डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर लगाते हैं, वो आर्चेज कैरी करता है, आर्च, है ना। लाइमस्टोन सीमेंट जो है ज्यादातर यूज होता था कंस्ट्रक्शन में, क्यों? क्योंकि ये हाई क्वालिटी सीमेंट था, जो स्टोन चिप्स के साथ मिक्स करते थे तो हार्ड होकर कंक्रीट बन जाता था। तो ये आसान होता था बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, और फास्ट भी होता था। देखिए अकबरनामा का एक पेंटिंग है, अबुल फजल जो लिखे थे ना 1590 से 95 में, इसमें जो है वाटर गेट, आगरा का जो फोर्ट है उसमें वाटर गेट का जो कंस्ट्रक्शन का है उसका पिक्चर दिखा हुआ है ना। अब देखिए इसमें कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में, उसका देखिए डोम वाला स्ट्रक्चर इस तरह का बना है, ये कॉर्बेट टेक्निक पे है ना। स्क्रीन का जो डोम का स्ट्रक्चर इस कॉर्बेट टेक्निक पे ही बना है। तो ये जो है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है, दिल्ली में ये। और ये जो मॉस्क है, सॉरी मॉस्क बोल रहे हैं, ये अलाई दरवाजा है, ये ट्रू आर्क है, एग्जैक्ट ट्रू है एकदम, है ना। 14वीं सेंचुरी में कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में जो है, दो टाइप का मतलब कॉर्बेट टेक्निक वाला आर्क ऐसे होता है, एक ट्रू आर्क बिल्कुल राउंड होगा, है ना। तो ट्रू आर्क का जो की स्टोन होता है, जो सेंटर पे होता है यहाँ पर, वो वही सारा वेट जो है सुपर स्ट्रक्चर का आर्क के बेस पे देता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब है टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अर्ली 11वीं सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन क्या था और उसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो एक जो है कंडारीय महादेव टेम्पल है, ये टेम्पल जो है कौन से बनवाए थे, धंगदेव चंडेला डायनेस्टी का, चंडेला डायनेस्टी का धंगदेव बनवाए थे ये टेम्पल। इस टेम्पल में जो मेन जो एंट्री है, जहाँ पर जो आदमी जाकर पूजा करता है शिव भगवान वाला, उसमें जो है गेटवे जो है, यहाँ पर गर्भगृह है। गर्भगृह मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं। जैसे माना जाता है कि जो औरत के पेट में जो बच्चे होते हैं गर्भ में, वो भगवान के रूप होते हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया है ऐसा। यहाँ पे मेन जो है सबसे टॉप पे जो सेंटर में है, ये गर्भगृह है। उसका नीचे वाला जो है महामंडपा है, और ये गेटवे है एंट्री के लिए, है ना।
अब ये देखिए खजुराहो टेम्पल, शायद कोई होगा जो इसका नाम ना सुना हो, है ना। तो खजुराहो टेम्पल जो है काफी रॉयल टेम्पल है, जहाँ पे जो भी कॉमनर्स जो है उसमें कॉमन लोग जो है एंट्री अलाउ नहीं था। ये टेम्पल जो है काफी इलेबोरेटली डेकोरेट किया हुआ है और कार्विंग स्टोन कार्विंग बहुत तगड़ा इसमें है ना। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? एमपी में। फिर राजा राजेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में है, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ये राजा चोला डायनेस्टी के राजा वन पढ़े होंगे, राजेंद्र वन, राजा वन। तो राजा वन बनवाए थे बृहदेश्वर टेम्पल। काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, उस समय का काफी मतलब ये हाईलाइटेड और अभी भी काफी फेमस टेम्पल है, जो कि मतलब राजा वन का मतलब एक विक्ट्री का सिंबल है ये। तो ये जो है राजा राजेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में सबसे टॉलेस्ट शिखर है अभी तक के टाइम में। इसका जो शिखर जो है सबसे टॉलेस्ट है, सबसे ऊपर में है, ठीक है। विमान बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे जो स्ट्रक्चर उसको भूकंप। शिखर क्या होता है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए कंस्ट्रक्शन का। जो आर्किटेक्ट जो है बिल्ड करा और एक इंक्लाइन पाथ दिया टेम्पल के टॉप में, दिख रहा ऊपर, वो बोल्डर रोलर्स पे बोल्डर प्लेस किया गया और उसको पूरे टॉप में राउंड कर दिया गया बनाते समय। तो ये पाथ जो है करीब 4 किलोमीटर से दूर है, ताकि ये जो है बहुत ज्यादा स्टीप ना हो सके, इतना लंबा बनाया गया है 4 किलोमीटर। चारूपल्लम का मतलब होता है कि विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो ये जो है 4 किलोमीटर दूर तक में पूरा बनाया हुआ है ऐसा डोम स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको एक वर्ड है, इसका वर्ड चारूपल्लम का मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है। राजा राजेश्वर टेम्पल याद रखिएगा, इसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसका डोम कितना। तो इस दोनों शिखर में, ये दो टेम्पल में आपको शिखर में क्या है डिफरेंस महसूस हो रहा है? जो राजा राजेश्वर टेम्पल जो है उसका शिखर जो है दुगुना है ना। ये टेम्पल जो है कांडालीय महादेव जो टेम्पल था, जो गर्भगृह था, है ना, इसमें गर्भगृह था जहाँ पे मेरे शिव भगवान है। तो इसमें जो शिखर का हाइट है, इसका दुगुना है ये शिखर, दिख रहा। यही इसमें मतलब इसका यही मेन जो है आर्किटेक्चर है ना। सोचिए उस टाइम में बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। अभी तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आप कर सकते, लेकिन अभी भी वो सा कंस्ट्रक्शन आप दोबारा नहीं बना सकते, इतना टेक्नोलॉजी रहने के बाद भी। अब है टेम्पल्स एंड मॉस्क। जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप होता है वो जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन, ठीक है। भक्त लोग का जो भी डिवोशन होता है, ये जो भी वर्शिप का जो प्लेस होता है, टेम्पल्स और मॉस्क और चर्च जो भी है, तो ये सब जो है क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? ये बताता है कि भाई भक्त का पावर, वेल्थ और डिवोशन कैसा है ना। जैसे एग्जांपल है राजा राजेश्वर टेम्पल। ये राजा राजदेव बनवाए थे अपने भगवान के लिए। कौन सा भगवान थे? राजा राजेश्वरम, है ना। तो नेम गेम समझ रहे। टेम्पल जो है एक मिनिएचर मॉडल है वर्ल्ड का, जो किंग रूल करता है, उसका एलाइज रूल करता है। वो अपने नाम पर बना के रखा है ताकि दूर तक ले इसको खबर मिलते रहे और वो एक मतलब नाम भी हो जाए। तो नेम गेम भी चलता था पहले, अपने ही नाम पे बना देते थे। अब देखिए यही है राजा वन, काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब इफेक्टिव रूलर थे अपने मतलब चोला डायनेस्टी के लिए। तो लार्जेस्ट टेम्पल जो है जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ था किंग्स के द्वारा, अदर जो लेस डाइटी जो टेम्पल में होते थे गॉड्स और गॉडेस, जो अलाइज का और सबऑर्डिनेट्स का, वो मतलब वो सब भी इसमें मतलब थे। जो मतलब जैसे होता नहीं है कि हाँ किसी का शिव भगवान ज्यादा बड़ा भगवान है, बहुत सारे भगवान है, छोटा मोटा भगवान भी है, उन लोग के माइंड में सब भगवान ही है। तो जो लेसर डाइटी थे वो लोग भी उसमें थे। अच्छा, मुस्लिम का जो पोजीशन था, मुस्लिम सुल्तान और पदशाह का जो पोजीशन था, वो ये नहीं क्लेम करते थे कि गॉड का इनकार्नेशन हो, बट पर्शियन कोर्ट जो क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ द गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? पहले के लोग गॉड जैसा मानते थे, ये भगवान का शैडो है ऐसा बोलते हैं। हाँ, पहले के लोग जो है भगवान से रिलेट करते। हाँ, मतलब इनकार्नेशन ऑफ गॉड नहीं क्लेम करते थे। इनकार्नेशन मतलब
छवि गॉड की। हाँ, छवि। लेकिन पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स में सुल्तान लोगों को भगवान का छाया बोला जाता था, है ना, भगवान का रूप है, मतलब साया है, छाया है। अलाउद्दीन खिलजी को इससे बोला गया है। जैसे कुव्वतुल असलाम जो उसमें कुव्वतुल असलाम में उसमें इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। मोसेस और सोलोमन का क्वालिटी है इनमें, इसलिए इनको भगवान जो है इनको राजा की तरह चूज किए हैं, मतलब भगवान का दूत की तरह है ये लोग, है ना, भगवान ही चूज किया है ऐसा मानते थे पर्शियंस लोग। तो ये मोसेस और सोलोमन मतलब क्या होता है? सलमान, वो उसका वर्ड सलमान मतलब थोड़ा डॉन टाइप। हाँ, डॉन टाइप, सलमान इसी से बना है सलमान खान, सोलोमन। नेक्स्ट, जो बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्स और टैंक्स में हम लोग नया नया डायनेस्टी भी आए थे। किंग्स चाहते थे कि अपना मोरल राइट जो भी है वो रूरल की तरह हो। जैसे उसमें क्या करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स बनाए, अरे टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए, है ना, तो एक मोरल राइट दिखाए, मोरलिटी, है ना, नैतिकता। तो कंस्ट्रक्टिंग जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप बनाना जो है ये रूरल को क्या प्रोवाइड करता है, एक चांस देता है कि अपना वो घोषणा कर सके कि हमारा भगवान से भी रिलेशन है ना। तो रूरल जो है तो जो पैट्रोनज को ऑफर करते थे, जो भी भगवान विद्वान लोग थे, लर्न एंड पियर्स, और वो ट्रांसफॉर्म करते थे कैपिटल्स ऑफ सिटी इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रियल रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान लोग थे, जो भी रूलर्स लोग थे, उनको पैट्रोनज ऑफर करते थे। जो पढ़ा लिखा है उसको, हाँ, होशियार है, जो पढ़ा लिखा होशियार लोग हैं उनको पैट्रोनेज ऑफर करते थे। क्यों पैट्रोनेज मतलब? देंगी ना। हाँ, मतलब गिफ्ट वगैरह देना, थोड़ा स्पेशल रिस्पेक्ट, है ना। तो उससे क्या होता था, उससे क्या है, उनका जो भी कैपिटल्स है और सिटीज है, ग्रेट कल्चरल सेंटर एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा, उनको फेम मिलेगा और उनके रियल में फेमस होंगे। रियल मतलब उनका एरिया बोले तो भाई, हाँ, उनका मतलब वर्चस्व, है ना। तो ये सब उनको फेमस के लिए वैसा करते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग को कुछ गिफ्ट देते थे, स्पेशल रिस्पेक्ट देते थे। तो टेम्पल्स मॉस्क्स और टैंक बनाने में जो रूल, जो जस्ट किंग का जो रूल है, ये एक मतलब एज ऑफ प्लेंटी हो गया। थोड़ा बड़ा किंग था वो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा माना जाता था कि भाई आप भगवान को जितना ज्यादा दीजिएगा वो आपको उतना ज्यादा देगा, है ना। तो ये रूलर जो है बहुत सारा वाटर सोर्स भी बनाए। सुल्तान जो है इल्तुतमिश जो है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिला उनको, एक लार्ज रिजर्वायर बनाए थे। दिल्ली पुनः ये इनको जो है हौज सल्तनी भी बोला जाता है। हौज आई सल्तनी हौज में है दिल्ली में। हौज खास एक मेट्रो रेलवे स्टेशन भी है वहाँ। तो ये हौज सुल्तानी बोला जाता है। हौज सुल्तानी में क्या था, बड़ा सा रिजर्वायर बनाए थे ताकि बहुत लोगों को पानी मिल सके, है ना। तो इससे मतलब इनको क्या हुआ, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट भी मिला, जिसका नाम था दिल्ली ई कुहना। नेक्स्ट, उसके बाद जो है जो भी रूलर्स जो है टैंक्स और रिजर्वायर्स बनाते थे, छोटा या बड़ा, उसमें भी एक मतलब उस टेम्पल का एक पार्ट था। ये टेम्पल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, उसमें पानी का टैंक बनाना जरूरी था। जैसे देखिए जामा मस्जिद में है, यहाँ भी एक जो है वाटर टैंक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है गुरुद्वारा, उसके पास भी देखिए यहाँ पानी का है। तो एक रिजर्वायर जो है एक पार्ट था, छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, है ना, एक पार्ट था टेम्पल का ये रिजर्वायर और टैंक्स। तो टेम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डिवोशन टू गॉड, है ना, और उनका पावर और उनका वेल्थ। तो इसलिए श्योर है कि जब किंगडम अटैक होगा तो टेम्पल्स भी अटैक होगा। तो 90th सेंचुरी में पांड्या किंग श्री वल्लभ वो क्या किए, श्रीलंका को अटैक किए, और राजा जो है वहां के थे किंग सेना 1 को डिफीट किए। उसके बाद जो है जितना भी क्रॉनिकल्स जो है रिकॉर्ड किए, धम्म कीर्ति जो गोल्ड स्टैचू है बुद्धा का, उन्होंने मतलब माधुरी पर अटैक हुआ था सेना 2 के द्वारा। सिन्हली बोले तो सिन्हल मतलब वो है देश है ना। तो वहां के जो रूलर है सेना 2, है ना, वो अटैक किए थे माधुरी पर, जो कि मतलब गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा है बनवाए थे वो, है ना। तो ये सब जो है टेम्पल्स अटैक होगा तो उधर भी अटैक होगा। देखिए काली स्टैचू है, काली माँ का मूर्ति,
ये बना हुआ है। उसके बाद देखिए नंदी स्टेचू है, ये नंदी स्टेचू बना हुआ है, कहाँ पे है ये? सब यही एरिया में है, चोला डायनेस्टी का। नेक्स्ट, तो राजेंद्र वन जो है एक शिव टेम्पल बनवाए थे अपने कैपिटल में अर्ली 11th सेंचुरी में। वो जो है उसमें जो है प्राइज स्टेचू भी बनवाए थे जो छीन लिए थे डिफीटेड रूलर से, जो रूलर हारे थे उनसे छीन करके लिए थे। तो इनकम्प्लीट लिस्ट इसमें है, एक सन पेडेस्टल है चालुक्या से छीने थे, एक गणेश स्टेचू है और बहुत सारा स्टेचू है दुर्गा माँ का, और नंदी स्टेचू है ईस्टर्न चालुक्या से। अभी पिक्चर में देखें नंदी स्टेचू। एक भैरव का इमेज है, शिव का ही फॉर्म है, भैरवी है कलिंगा उड़ीसा से छीने थे, और एक काली स्टेचू है जो बंगाल के पाला से छीने थे, पाला डायनेस्टी। तो ये सब जो है छीन करके वो सब जो है उसको भरे थे, है ना, शिव टेम्पल में। अब है सुल्तान महमूद गजनी का जो है अटैक हुआ था, वो किंग्स को हरा करके और लूट लिए थे वो संपत्ति वगैरह, और टेम्पल्स भी लूटे थे, सोमनाथ को लूटे थे। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। तो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते समय जो है सोमनाथ वो चाहे थे कि मतलब एक ग्रेट हीरो बन जाएंगे, क्रेडिट मिलेगा उनको इस्लाम का। तो पॉलिटिकल कल्चर में मिडिल एज में मोस्ट रूलर जो है अपना पॉलिटिकल जो है और मिलिट्री सक्सेस जो है, जो भी वर्शिप जो डिफीटेड रूलर्स का जो वर्शिप था उसको लूट लेते थे अटैक करके, उससे उनको क्रेडिट मतलब मिलता था, हीरो मतलब हीरो जैसा सोचते थे कि हमको मतलब इस्लाम का हीरो बनाया जाएगा, इसलिए बड़ा बड़ा कॉस्टली आइटम सब लूट लेते थे। सोमनाथ टेम्पल पे 2 बार अटैक किए थे महमूद। अब मिडाइवल हिस्ट्री में गार्डन टॉम्स और फोर्ट्स भी बना है। मुगल आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, ये लोग पर्सनली इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। धीरे धीरे जब मुगल जब आए तब टेम्पल को रिलेशन कम हो गया, अर्ली चोला में ज्यादा था, थोड़ा बहुत दिल्ली मतलब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में भी था। उसके बाद मुगल जब आए तो फिर ज्यादातर ये लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में आने लगे। देखे होंगे पोएट लोग ज्यादा आने लगे, अकबरनामा बाबरनामा ये सब लिखाने लगा, है ना। तो ये इंटरेस्ट जो है प्लानिंग लेआउट करने लगे गार्डन्स का, उसमें रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर्स का, 4 क्वार्टर का आर्टिफिशियल चैनल्स बनाने लगे इस तरह का। जैसे 4 बाग है, 4 बाग कहाँ है? 4 बाग, 4 गार्डन। हाँ, 4 गार्डन जो है 1590 में बाबर का पेंटिंग सुपरवाइज वर्कर जो है लेआउट कर रहे 4 बाग काबुल में है। तो कैसे इंटरसेप्टिंग चैनल्स बनाया हुआ है पाथ में, ये मतलब 4 बाग डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखिए ये क्या है, ये गार्डन और चैनल वाटर सप्लाई के लिए। और हाँ, पुराने जमाने में भी ऐसा बनाया जाता था ना, मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम में, है ना, ग्रेट बाथ। उसी तरह से ये भी उसका इफेक्ट है इसमें, है ना। नेक्स्ट, तो अकबर के साथ कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग भी कंस्ट्रक्ट किया गया था जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, कश्मीर में, आगरा में, दिल्ली में, है ना। ये हुमायूं के टॉम में भी 4 बाग है। उसके बाद जो है आपका शालीमार गार्डन बनाया हुआ है कश्मीर में, नाम सुने होंगे, शालीमार बाग, है ना। 1620 में, 1634 में भी यहाँ टेरेस टाइप बना हुआ है साइड में। उसके बाद जो है 4 बाग जो है ये रिवर फ्रंट गार्डन भी बना हुआ है लाल महल बारी में, दिख रहा, यही हुमायूं टॉम। उसके बाद जो है आपका कश्मीर में मिल गया, आगरा में मिल गया, दिल्ली में है ना। तो ये आपका महल बारी। उसके बाद देखिए तिमूर का टॉम है, हुमायूं का टॉम है, ये दिल्ली में है। तो तिमूर कौन थे? इन एंसेस्टर थे, उनके फादर माने जाते थे, मुगल एम्पायर के फादर, उनको क्रेडिट दिया जाता था। इंस्पिरेशन से ये देखिए तिमूर का टॉम बनाया गया, मकबरा है, जो लोग मरते हैं उनके टॉम बनाया जाता है ना। नेक्स्ट, तो टॉम्स क्या होता है? ये टॉम्स एक सेंट्रल टावर बना, डोम टाइप बनाया जाता है और चारों तरफ से गेटवे दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था मुगल आर्किटेक्चर का, है ना। गेटवे को पिस्ताक बोले जाते हैं उर्दू में। टॉम जो है मतलब ह्यूज फॉर्मल जो 4 बाग है उसका जो है सेंटर में बनाया जाता था। एक ट्रेडिशन था, एक पैराडाइज या फिर हस्त विशिष्ट, एक सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। सेंटर में हॉल रहेगा, 8 रूम रहेगा। बीबी का मकबरा देखे होंगे आप औरंगाबाद में, ताजमहल भी उस तरह का, सब में वही कंसेप्ट अपनाया जाता था। 8 पैराडाइज बोलते थे, मतलब एक सेंट्रल हॉल रहेगा और 8 रूम्स रहेगा। बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन जो था रेड सैंडस्टोन और फिर व्हाइट मार्बल किनारे किनारे डालते थे, है ना। नेक्स्ट, शाहजहां के शासन काल में मुगल एम्पायर का जो आर्किटेक्चर का जो एलिमेंट्स है
वो फ्यूज करके ग्रेट हारमोनियस सिंथेसिस को बनाया गया था। मतलब कि जो सेरेमोनियल हॉल था पब्लिक का और प्राइवेट का ऑडियंस, जिसको दीवाने खास और आम बोलते हैं, वो केयरफुली प्लानिंग करके बनाया गया था। तो कि उसमें 40 पिलर का हॉल था और उसमें चिहिल सुतून था, मतलब उसी को बोलते हैं चिहिल सुतून, मतलब 40 पिलर का वाल। तो ये जो वाल है सेरेमोनियल हॉल, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों बैठते थे ऑडियंस, पब्लिक को दीवाने खास बोलते थे और आम बोलते थे प्राइवेट को, तो वो 40 पिलर का जो है हॉल बनाया गया केयरफुली प्लान करके। पिक्चर दिख रहा होगा आपको। ये कौन बनवाया है? शाहजहां के शासनकाल में बना था। अब देखिए ये क्या बना, किसका पिक्चर है बताइए? वही अपना 40 पिलर। 40 पिलर का हॉल बनाया हुआ है प्लानिंग के साथ। और देख रहे हैं उस समय भी इतना मस्त आर्किटेक्चर है, एकदम फिनिशिंग के साथ। देख रहे हैं, मतलब आर्चेज है फिर भी फिनिशिंग टाइप है। नेक्स्ट, शाहजहां का ऑडियंस हॉल था ये मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था जस्ट लाइक मॉस्क को रिजेंबल करने के लिए, मॉस्क के जैसा दिखने के लिए, है ना। तो ये पेडेस्टल जिसमें कि जो थ्रोन को रखा गया था वो फ्रीक्वेंटली उसको किबला बोला जाता है, ठीक है। तो किंग का जो आइडिया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीस आर्किटेक्चरल फीचर्स। ये आर्किटेक्चरल फीचर से बताया जा रहा है कि जो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है किंग, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पेडेस्टल है कहाँ पे रखा गया है? किबला, वेस्ट की तरफ होगा। हाँ, ये ऊपर है, फिर देखिए 40 पिलर है, सेंट्रल हॉल है, साइड में गार्डन है, सब कुछ है इसमें, और छोटा मोटा वाटर टैंक भी रहेगा। अब रेड फोर्ट दिल्ली में जो बना है ये कनेक्शन बताता है रॉयल जस्टिस और उनका इंपीरियल कोर्ट का। जो इंपेरर्स का जो थ्रोन होता है उसके पीछे जो है बहुत सारा जो है पितृ दुरा इनले होता है, जो डिपेक्ट करता है कि भाई जो भी लेजेंडरी गॉड हैं और पेस वही प्लेइंग द ल्यूट। मतलब इसका मतलब क्या समझे? वो जो वॉल के पीछे वो छोटे छोटा जैसे ताजमहल में लगा के रखे हैं ना, हाँ हाँ, और कलरफुल स्टोन व्हाइट मार्बल के अंदर, हाँ हाँ, वैसा उसके पीछे है। हाँ, पेट्राडूरा बोलते हैं उसको। हाँ, ये पित्रादुरा जो है ये कलरफुल स्टोन वॉल के पीछे क्यों लगाते हैं? ये क्या डिपिक्ट करता है कि जो भी गॉड है वो मतलब वो बजा रहे हैं बंसी, क्या उसको बोलते हैं, बांसुरी। हाँ, वो मतलब वो प्ले कर रहे हैं, गॉड और पियर्स प्लेइंग द लूट, है ना। लास्ट में दिख रहा ये वाला क्या उसको बोलते हैं? हारमोनियम। हारमोनियम बजा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, तो जो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो क्या मैसेज देता है? कंस्ट्रक्शन जो ऑडियंस हॉल बड़ा सा बनाया गया था वो क्या मैसेज देता है? ये हॉल मतलब उनका मकसद क्या था? ताकि किंग का जो भी जस्टिस है वो सब लोगों को कम्युनिकेट हो सके, हाई और लो पीपुल इक्वल ट्रीटमेंट हो सके, जहां वर्ल्ड जो है सब एक हारमोनी में साथ में रह सके, है ना। नेक्स्ट, तो अर्ली ईयर जो शाहजहां का शासन काल था जिसका कैपिटल सिटी आगरा था, नोबिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया था होम्स में, और मतलब यमुना रिवर पे, मतलब जितना भी रिवर था यमुना रिवर के किनारे ही ज्यादातर घर बनाया गया था, है ना। 4 बाग का फॉर्मेट क्या था? 4 बाग फॉर्मेट गार्डन का भी बहुत सारे वेरिएंट्स था। रिवर फ्रंट गार्डन बोलते हैं इसको, रिवर के फ्रंट में गार्डन। इसमें जो है ड्वेलिंग जो है मिडिल ऑफ द 4 बाग में नहीं होता था, बट किनारे में होता था, रिवर के किनारे में, मतलब क्लोज में, रिवर के किनारे के क्लोज में मेन जो है उसका ड्वेलिंग होता था। ड्वेलिंग मतलब लोकेशन उसकी, ताजमहल, हाँ, जो भी लोकेशन है देखिए रिवर के साइड में है, मतलब बैंक में, मिडिल में नहीं है, समझ में आ रहा। और इधर गार्डन वार्डन है लेकिन ये रिवर के पास में है, दिख रहा। नेक्स्ट, शाहजहां जो है रिवर फ्रंट गार्डन क्यों बनाए थे? ताजमहल के लेआउट में भी देखिए, ताजमहल में भी जो है इधर पास में है रिवर, गए होंगे आपको। तो व्हाइट मार्बल जो है मोसोलियम जो बोलते हैं वो टेरेस में प्लेस किया गया था रिवर के एज के द्वारा, और गार्डन को साउथ में रखा गया था। तो ये सेम वे जो है शाहजहानाबाद सिटी में भी किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? गार्डन को साउथ में रखते थे और रिवर के किनारे में मतलब मार्बल रखते थे, और मेन बिल्डिंग जो है उसका रिवर फ्रंट गार्डन क्यों रखते थे? वो वाटर का यूज ना कर पाए बाकी।
शाहजहां आर्किटेक्चर फॉर्म जो है एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, ताकि नोबल्स सो दैट द नोबल्स नोबल्स हेड टू द रिवर्स। क्यों और कैसे? उसको नोबल्स उसकी नोबिलिटीज को मतलब देते थे, मतलब चांस देते थे कि वो वाटर की तरफ रह सके, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो वाटर वे से भाग सकते हैं। हाँ वो भी है, और कोई लूटपाट ना कर सके। हाँ क्योंकि जिसको भी लूटपाट करना होगा वो रिवर्स क्रॉस करके आना होगा, है ना। तो ये भी है। और इंपीरियल पैलेस जो है उनका रिवर फ्रंट कमांड करता था, स्पेशली फेवर्ड नोबल्स रहते थे, जो उनके वो बड़ा वाला बेटा था दारा सिको, उनको एक्सेस टू द रिवर दिया गया था शाहजहानाबाद में। बाकी लोग जो है अपना होम सिटी में रिवर यमुना से दूर बनाते थे, घर दूर रहता था उनका। तो बस एक स्पेशल फीलिंग आए भाई हम वीआईपी हैं, और दूसरा चीज है कि कोई जल्दी आसानी से लूटपाट ना कर पाए, है ना। देखिए ऐसा कंस्ट्रक्शन था। रिवर फ्रंट गार्डन सिटी जो आगरा है, नोट कीजिए कैसे जो गार्डन पैलेसेज है नोबल्स का, वो जो है यमुना के दोनों बैंक के पास है ना। और ताजमहल जो है लेफ्ट में है। तो जो आगरा जो है दिल्ली में जो शाहजहानाबाद है, आगरा का लेआउट और शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है, दोनों का लेआउट का कंपैरिजन में वो सही है ना उसमें। तो ये जो 1850 में जो शाहजहानाबाद का जो मैप है ये बताया हुआ है, देखिए इसमें जो है इंपेरर्स का रेसिडेंस कहाँ पे है? ये यमुना रिवर के पास। यमुना रिवर यहाँ है। ये सिटी जो है बहुत ही क्राउडेड दिख रहा, लेकिन यमुना रिवर से दूर है। बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल, बड़ा बड़ा गार्डन्स भी है, हरा हरा। ये जो है मेन स्ट्रीट और जामा मस्जिद भी आपको दिख रहा, ये ब्लैक कलर का, ये सब मेन स्ट्रीट है, जामा मस्जिद और ये रिवर, और यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है उनका। और सिटी वाला लोग जो है बहुत दूर दूर रह रहे, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? रिवर का एक्सेस उनको नहीं देते थे। हाँ, रिवर का जो पानी का जो एक्सेस है वो हम रखेंगे, है ना। और दूसरा चीज है सिटी के लोग दूर रहेंगे, उनको रिवर का एक्सेस मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मतलब आइडिया जो है रीजन्स के, मतलब रीजन्स के क्रॉस शेयरिंग हो रहा है। जो ट्रेडिशन था एक रीजन जो है दूसरे रीजन को अडेप्ट करेगा, है ना। जैसे विजयनगर में एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर और गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट में और बीजापुर फोर्ट में विजयनगर जो किंगडम बनाया था उसमें एक एलिफेंट स्टेबल बनाया गया था। एलिफेंट रहने का जगह। हाँ, तो वृंदावन में मथुरा में टेम्पल्स जो कंस्ट्रक्ट किया गया था आर्किटेक्चर स्टाइल में, वो सिमिलर था मुगल प्लेसेस फतेहपुर सीकरी की जैसा। तो ये सब जो विजयनगर में एलिफेंट स्टेबल मतलब तो जहाँ घोड़ा रहता है तो उसको स्टेबल बोलते हैं, एलिफेंट भी रहता है तो उसको एलिफेंट रहने का जगह बनाया जाता था रूलर्स का एलिफेंट वहाँ रहेगा, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट, बीजापुर कर्नाटक में है, गोलकोंडा हैदराबाद में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में है, आगरा के आसपास ही है। तो लार्ज एम्पायर का जो क्रिएशन था, जो मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा था आर्टिस्टिक फॉर्म्स का और आर्किटेक्चर स्टाइल का, दोनों आर्ट भी दिखा रहे हैं और आर्किटेक्चर भी दिखा रहे हैं, है ना। तो मुगल रूलर्स जो है पार्टिकुलरली जो है एक रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल अडॉप्ट करते थे, क्योंकि उसमें स्किल्ड थे वो, है ना, अपने बिल्डिंग्स बनाने में। जैसे मुगल्स चाहते थे बंगला डोम, ताकि सो मच दैट यूज इन द आर्किटेक्चर, जो ऊपर में जो डोम बनाते थे, 4 रूफ टेम्पल जो है जिसमें टावर है, डबल रूफ थैच्ड हट है ये, तो बंगला डोम उसको बोलते हैं। तो डोम बनाते थे जरूर ऊपर में, आर्किटेक्चर में हो, आर्किटेक्चर दिखाने के लिए और आर्ट भी दिखाने के लिए, है ना। नेक्स्ट, तो अकबर के कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, है ना। तो बहुत सारे बिल्डिंग जो है आर्किटेक्चर स्टाइल जो है गुजरात और मालवा में ऐसा दिखाया गया है। जो आर्किटेक्चर स्टाइल में मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है डेवलप किया था पैट्रोनज के अंदर में, वो कॉन्स्टेंटली यूज किया जा रहा था और बाकी रूलर्स के द्वारा भी अडेप्ट किया जा रहा था। जब वो ट्राई करते थे अपना किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसी के जैसा कॉपी करते थे। जैसे देखिए डेकोरेटेड पिलर्स है, पिलर्स में देखिए इतना कुछ खाचा खाचा बना के बनाया गया है, दिख रहा है। स्टड्स होल्डिंग द एक्सटेंशन, ये जो है पिलर्स, इसके ऊपर जो ऐसे जो है जो इसके बाद जो ये स्टड्स जो पकड़ के रख रहा है, ये पिलर्स, ये सब चीज में। जैसे ये क्या है, जोधाबाई का पैलेस है, ये अकबर की बीवी का पैलेस फतेहपुर सीकरी का। ये जो है आर्किटेक्चर ट्रेडिशन गुजरात रीजन का है, मालवा, है ना।
तो समझ में आ रहा है डेकोरेशन भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबके पीछे मकसद है। तो 12th सेंचुरी ऑनवर्ड से अटेम्प्ट बनाया गया कि फ्रांस में भी ऐसा ऐसा चर्च बनाया जाएगा। नया क्या था, ये बिल्डिंग बड़ा था और लाइटर था अर्लियर बिल्डिंग से। आर्किटेक्चर स्टाइल को बोलते हैं गोथिक स्टाइल। फ्रांस में स्टार्ट हुआ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसको गोथिक स्टाइल बोलते हैं। सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे, थोड़ा हल्का बना रहे हैं नोटर डैम जो है। तो ये जो है हाई पॉइंटेड आर्च बना रहे हैं, स्टेन्ड ग्लास लगा रहे हैं ताकि हल्का हो जाए, कंक्रीट का स्ट्रक्चर कम आए, वो कॉस्टली भी ना पड़े। और उसको जो है पेंटेड कर रहे हैं सीन से, जो बाइबल से खींचा गया है। और फ्लाइंग बुटरेसेस, बुटरेसेस किसको बोलते हैं मालूम है? जो आर्क ब्रिज होता है ना उसके नीचे वाला पोर्शन, जैसे देखिए ये बुटरेसेस है, फ्लाइंग बुटरेसेस, हाँ हवा में है लग रहा। ये आपका आर्क वगैरह जो ये पियर है, ये पॉइंटेड आर्क है ना। ये फिर जो है ट्राइफोरम है इसके ऊपर वाला, फिर ये इसको बोलते हैं क्लेरेस्टोरी। ये बुटरेसेस है सपोर्ट वाला। ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है फ्रांस का। ग्लास भी है, डोम भी है, पतला है, हाई पॉइंटेड आर्क है, स्टेन्ड ग्लास है ना, फ्लाइंग बुटरेस है। ये सब बाइबल से जो पेंटिंग किया हुआ है सीन के साथ जो है वो बाइबल से लिया गया है, नोटर डम। लेकिन इनका कहां से ही चुराए? मुगल से ही चुराए, है ना। नेक्स्ट, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब बताइए कि ट्रेविएट प्रिंसिपल जो आर्किटेक्चर है वो आर्कुएट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंट था? ट्रेविएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर आर्कुएट से क्यों डिफरेंट था? क्योंकि ट्रेविएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर में रूफ, डोर्स, विंडो जो है एक हॉरिजॉन्टल बीम की जैसा, दो वर्टिकल कॉलम पे हॉरिजॉन्टल बीम की जैसा दिखाया था, है ना। आपको पिक्चर भी दिखाए थे। आर्कुएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर में जो सुपर स्ट्रक्चर का वेट है वो डोर के ऊपर और विंडो वाला जो है आर्क कैरी करेगा। आर्क में की है, की से यहाँ इसके फाइनल इंड पे स्ट्रक्चर पे आएगा, है ना, की स्टोन से। शिखर क्या होता है? शिखर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन होता है हिंदू टेंपल का। राजा राजेश्वर टेंपल जो है तंजावुर में सबसे टॉलेस्ट शिखर है अभी तक टेंपल में। और ये जो है ये इजी नहीं था कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहां पे कोई क्रेन नहीं था उस समय। 90 टन स्टोन जो है टॉप ऑफ शिखर में लिफ्ट करना मैनुअली आसान बात नहीं था। पित्रा दोरा क्या होता है? पित्रा दोरा एक कलर्ड होता है हार्ड स्टोन जो प्लेस किया जाता है गड्ढे में, मतलब जो कार्व किया जाता है मार्बल और सैंडस्टोन से, जो ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न दिया जाता है ये सेंटर में, ठीक है। इंपेरर के बिहाइंड जो है शाहजहां का थ्रोन जो है सीरीज और पित्रा दोरा इनले किया गया है ताकि वो डिपेक्ट कर सके कि लीजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस जो है वो हारमोनियम बजा रहे हैं, है ना। मुगल चारबाग गार्डन का क्या एलिमेंट्स है? चारबाग गार्डन जो है, चारबाग आपका इधर भी है, हैदराबाद में भी है ना, लखनऊ में एक स्टेशन नहीं है चारबाग। चारबाग गार्डन जो है ये गार्डन है जो प्लेस किया जाता है रेक्टेंगुलर वाल्ड इंक्लोजर से और उसको 4 क्वार्टर से आर्टिफिशियल चैनल से दिखाया जाता है। पिक्चर देखे थे ना, ये गार्डन को हम चारबाग इसको बोलते हैं कि 4 गार्डन है, उसके लिए सिमेट्रिकल डिवीजन किया गया है क्वार्टर को, है ना। चारबाग गार्डन जो है इसका वेरिएशन भी था कुछ कुछ, जो रिवर फ्रंट गार्डन बोलते हैं। रिवर फ्रंट गार्डन में हम लोग पढ़े थे। टेंपल क्या कम्युनिकेट करता है किंग के इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग? टेंपल्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्लेस ऑफ वर्शिप, इससे डेमोंस्ट्रेट हो रहा है उसका पावर, उसका वेल्थ, उसका डिवोशन, भक्त के ऊपर। टेंपल जो है एक मिनिएचर मॉडल है वर्ल्ड का, जो किंग रूल कर रहा है, उसके अलाई रूल कर रहा है ना। जैसे कि राजा राजेश्वर जो है टेंपल जो बनाया गया था राजा राजदेव के द्वारा, ये उसके भगवान थे राजा राजेश्वरम, उनके लिए बनाए थे। जैसे नेम्स ऑफ द रूलर और गॉड जो है लगभग सिमिलर है। किंग जो है गॉड का नेम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाता है और वो चाहते हैं कि गॉड की जैसा दिखे, है ना, थ्रू रिचुअल्स के थ्रू, है ना। टेंपल में एक गॉड रहे और उसको ऑनर मिले, है ना, दूसरे गॉड को ऑनर मिले। एक इंस्क्रिप्शन था शाहजहां के दीवाने खास दिल्ली में, वो क्या वो स्टेट कर रहा है कि अगर पैराडाइज होगा अर्थ पर तो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये इमेज क्या क्रिएट हो रहा है? शाहजहां के शासन काल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स था मुगल आर्किटेक्चर का, वो फ्यूज करके ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस किया गया था। वो देखे थे ना 40 पिलर का,
उनका शासन जो था, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ था, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। तो जो सेरेमोनियल हॉल था ना 40 पिलर का, पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस बनाया गया था, दिवाने खास और आम। ये जो केयरफुली प्लान करके बनाया गया था, ये कोर्ट्स ऐसा प्लेस किया गया था, बड़ा सा कोर्टयार्ड बनाया गया था, उसके चारों ओर 40 पिलर का हॉल बनाया गया था, है ना। 40 पिलर का हॉल बनाया गया था, चारों ओर मतलब 40 पिलर था और बीच में कोर्टयार्ड था, है ना। तो ये ऑडियंस हॉल स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था विजिबल करने के लिए कि मॉस्क के जैसा ही दिखेगा, और जो पेडेस्टल होगा, शाहजहां का थ्रोन जो होगा, वो हम लोग किबला जो होगा, वो जो मुस्लिम जिधर वेस्ट की तरफ प्रेयर करते हैं मुंह करके, वेस्ट की तरफ लगेगा। इनका जो आइडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जो है, ये सजेस्ट किया गया था आर्किटेक्चर फीचर से, मतलब कि पैराडाइज जो है, मतलब अर्थ में जो पैराडाइज है यही है, मतलब पैराडाइज मतलब स्वर्ग, धरती का स्वर्ग, हेवन। मुगल कोड कैसे सजेस्ट करता है कि एवरीवन, रिच हो चाहे पुअर हो, पावरफुल हो चाहे कमजोर हो, वो इक्वली जस्टिस करेगा। यही भी पिलर में था, सबको, खास को भी आम को भी साथ में बनाया गया था। मुगल कोड सजेस्ट करता है कि रिच और पुअर जो है इक्वली होगा। कैसे? सबसे पहले जो है रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट एम्फेसाइज करता है शाहजहां का। न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट जो रेड कोर्ट में बनाया गया उसमें भी है। इंपेरर के साथ पीछे शाहजहां का थ्रोन जो है पिपला दुर्रा जो इंडिया किया गया था। पिपला दुर्रा क्या है? स्टोन इनकार, हाँ, स्टोन जो सेंटर में डाला गया था, है ना, कलर्ड स्टोन। ये रिपीट करता है लेजेंडरी जो अपना लूट बजा रहे हैं। ये बिलीव किया जाता है कि ऑर्फियस का जो म्यूजिक है वो जो है भयानक विष, मतलब जो आदमी अशांत है उसको काम कर सकता है। जब तक वो साथ में नहीं रहेंगे, जब तक नहीं होगा, तो कोई जिस करेंगे तभी वो शांति मिलेगा, जो उसके म्यूजिक से शांति मिलता है। वो ऐसा सिंबलाइज किया गया था। तो शाहजहां का जो कंस्ट्रक्शन है ऑडियंस हॉल का, यही उसका मतलब मेन टारगेट ही था कि ताकि हम किंग का जो भी जस्टिस है वो हाई लो इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट कर सके, सारा लोग हार्मोनी में रह सके साथ में। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ न्यू मुगल सिटी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद में जो न्यू मुगल सिटी था, वो उसमें यमुना क्या प्ले करती थी, जो दिल्ली में है। यमुना एक मेजर रोल इसलिए प्ले करती थी क्योंकि शाहजहानाबाद जो है एक रिवर फ्रंट गार्डन लेआउट बनाए थे, ताजमहल, है ना। ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर उसमें था, उस शासन काल में ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर के मतलब एक्सप्लिश कर गए थे, जीत गए थे। तो सेम आर्किटेक्चर डिजाइन जो है आज तक शाहजहानाबाद में फॉलो नहीं हो पाया। शाहजहां जो है आर्किटेक्चर फॉर्म जो है नोबल्स को, मतलब नोबल्स को रिवर के पास रहना पड़ेगा, इसलिए एक्सेप्शनली नोबल जैसे उसका दारा सिको देखते थे रिवर को, और बाकी लोग जो है दूर था उनका, यमुना नदी से दूर उनका घर। तो ये जो है स्पेशल रोल था, आज तक नहीं बना वैसा, है ना। तो आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ओके, थैंक यू।